गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टेंस। और जैसे कि आप जानते हो कि बगैर टेंस के या बगैर टेंस के फॉर्मूले के हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पॉसिबल, क्योंकि हिंदी को लिखने का फॉर्मूला अलग और इंग्लिश को लिखने का फॉर्मूला अलग होता है। हम जानते हैं कि टेंस मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और फिर इनके प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं, जैसे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे कुल मिलाकर 12 टेंसेस हो जाते हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। उनमें से हम सबसे पहला टेंस यानी कि हमारा आज हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे किसी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए किन किन फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है और किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो पहली टॉपिक है हमारा, पहली हेडिंग है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके लिए हमें हिंदी के वाक्य की कुछ पहचान ध्यान में होनी चाहिए। जैसे जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं, उन वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में रखते हुए या मानते हुए हम उसको क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट। इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। वो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ईएस, आईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले के आधार पर हम ट्रांसलेट करते हैं। ध्यान रहे, सब्जेक्ट के आधार पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस और आईएस जोड़ने होते हैं। जैसे मान लो सब्जेक्ट के स्थान पर अगर हमारे आई, बी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल हो, तो हम प्लूरल हो तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई, बी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल हो तो। लेकिन यदि ही, शी, इट, कोई नेम या फिर कोई सिंगुलर हो, तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ईएस और आईईएस में से किन्हीं एक को जोड़ना पड़ता है, जैसे हम प्लूरल्स के रूल्स में जोड़ते हैं। तो याद रहेगा, आई, बी, यू, दे और कोई प्लूरल है तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ईएस, आईएस नहीं लिखेंगे। लेकिन यदि ही, शी, इट, नेम या फिर कोई सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ईएस, आईएस में से कोई भी एक चीजें लगाएंगे। इसके बाद में हम देखते हैं हिंदी का एग्जाम्पल। जैसे एक हिंदी एग्जाम्पल हमारा, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। इसी को सबसे पहले हम अफर्मेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे। इसमें करेंगे अफर्मेटिव। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये अफर्मेटिव फॉर्म का फॉर्मूला। अफर्मेटिव। अब ये सेंटेंस में हम देख लेंगे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, पहचान क्या है।
तो हमने देखा राम क्या है हमारा सब्जेक्ट, स्कूल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और जा क्या है ये हमारा वर्ब, और ता है ये है हमारी पहचान। ता क्या है पहचान। अब इन्हीं चीजों को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट करेंगे या जमाएंगे या उसको इधर से उधर अरेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमने लिख दिया राम, फिर वर्ब क्या रहा है तो जा को क्या कहते हैं इसमें गो। अब यहां पर नाम है, तो हमने बताया था कि नेम हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लूरल्स के रूल के अकॉर्डिंग गो में या वर्ब में SES में से कोई भी एक चीज जोड़ना। तो हमने GOES क्या बन गया वर्ड गोस। राम गोस टू स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा स्कूल। इस तरह से हमने अपने इस अफर्मेटिव फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। क्या कहता है फॉर्मूला हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES IES प्लस ऑब्जेक्ट। यहां भी देखें हम, तो राम हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, वर्ब क्या हो गया गो, और ये क्या हो गया हमारा ES प्लस, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये टू एक कनेक्टर कहलाता है, कनेक्ट। क्लैरिटीज? तो ये अफर्मेटिव फॉर्म, राम स्कूल जाता है, राम गोस टू स्कूल। ठीक उसी तरह अब अगर हमें नेगेटिव का सेंटेंस या फॉर्मूला लिखना है तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब होना। नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, तो इसमें हमने डू और डस दो में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें SES IES की आवश्यकता नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू और डस दो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी कहां यूज करना है, तो उसमें भी ध्यान से देखें कि हमने लिखा था I, we, you, they प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वही याद रखना है हमें कि I, we, you, they प्लूरल के साथ में हम क्या यूज करेंगे डू। वे सब्जेक्ट जिनके जो I, we, you, they प्लूरल हो, ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ में हमें डू का प्रयोग करना चाहिए। और वहीं he, she, it, name या कोई सिंगुलर हो तो हम नेगेटिव या इंटरगेटिव बनाने के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डस का। किसका करेंगे, डस का। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहे, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, राम स्कूल नहीं जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है, ये हमारा नेगेटिव की पहचान हो गई, और ये हमारा वर्ब, और ये हमारे इंडेफिनिट की पहचान। ये क्या है, इंडेफिनिट की पहचान। चेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी राम, हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से राम नाम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डस। डस के बाद में क्या कहता है फॉर्मूला हमारा, नॉट। उसके बाद में वर्ब जानने के लिए गो, और फिर ऑब्जेक्ट कनेक्टर के साथ में ऑब्जेक्ट। राम डजंट गो टू स्कूल, क्लियर। राम स्कूल नहीं जाता है, राम डजंट या डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये नेगेटिव फॉर्म का सेंटेंस है। अब तीसरा फॉर्म आएगा हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म, वो भी देखो सिंपल। इसमें हमें क्या करना है, उसी हेल्पिंग वर्ब को डू और डस को फ्रंट में, इंट्रोगेटिव यानी क्या होता है, प्रश्नात्मक, अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रश्नात्मक या प्रश्न का रूप देती है। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क।
इसमें भी वही चीजें है, इंट्रोगेटिव है तो डू और डज कहाँ यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारे क्या हो, आई, वी, यू, दे, प्लूरल हो तो डू यूज करेंगे, और ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर हो तो डज यूज करेंगे। इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म में या प्रश्नात्मक फॉर्म में, है ना, प्रश्नात्मक रूप। तो कैसे बनेगा वो, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है। इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, क्या की जगह हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो राम के साथ में क्या आएगा हमें, डज। फिर फॉर्मूला क्या जाता है हमारा, सब्जेक्ट राम, वर्ब जाने के लिए गो, डज राम गो टू स्कूल, मीनिंग क्या होगी इसकी, क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है। तो इस तरह से हमने देखे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है, और इसको तीनों फॉर्म में, सेंटेंस के तीनों प्रकार में, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लिखने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, जो तीनों फॉर्मूले के साथ में हमने एग्जाम्पल्स देखे। ध्यान रहे कि हमें किन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, किन सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस, आईएस भी यूज करना है। नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमको डू और डज में से डू कहाँ यूज करना है और डज कहाँ यूज करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया।